ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब तक हम साथियों आई सेंटर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आई सेंटर क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। आई सेंटर जैसा कि कोई भी मोशन हो, जर्नल मोशन हो रहा है, उसे आप आई सेंटर से बैठकर फील कर सकते हैं कि वो रोटेशन कर रही है उस पॉइंट के सापेक्ष। तो वो पॉइंट आई सेंटर होता है। जैसे कि कोई भी लिंक जर्नल मोशन कर रही है, इस लिंक के एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर इनकी अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। इस प्रकार से अलग अलग वेलोसिटी हैं, लेकिन अब इन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस प्रकार से वो किसी पॉइंट पर जाकर मिलता है। ये दूर हो गया है थोड़ा, मान लेते हैं ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इस पर आप इस प्रकार परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस वेलोसिटी पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ परपेंडिकुलर, आपको देखने में चाहे अलग लगे, आप इसे समझ कर चल सकते हैं। तो ये अपना आई सेंटर होगा। इस पॉइंट के सापेक्ष ये बॉडी आपको रोटेशन करती हुई नजर आएगी। ये जो लिंक है रोटेशन कर रही है उस क्षण के लिए, जबकि ये बॉडी जर्नल मोशन कर रही है। अगले पॉइंट पर यहाँ हो सकती है, अगले पॉइंट पर इस प्रकार से घूमती हुई, फुल रोटेशन ना देते हुए जा रही है, जर्नल मोशन कर रही है। लेकिन इंस्टेंट पर आप कभी यहाँ आपको ये रोटेशन करती नजर आएगी, अगले पॉइंट पर यहाँ नजर आएगी, अगले पॉइंट पर आपको हो सकता है यहाँ ये रोटेशन करती हुई नजर आए किसी क्षण पर। इसे ही इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के नाम से हम जानते हैं, जिसे आई इस प्रकार से हम लिखते हैं, लिंकों का नामकरण कर देते हैं। ये किसी लिंक के अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, दो लिंक हो सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा था टर्निंग पेयर बना रही हो तो आई सेंटर इस पिन पर ही हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे इस सेंटर पर से तो ये आपको रोटेशन करती हुई नजर आएगी, और इसको देखेंगे दूसरी लिंक को, ये भी इस पॉइंट के सापेक्ष रोटेशन करती हुई आपको नजर आएगी। इस प्रकार से इसे देखेंगे, ये भी रोटेशन करती हुई आएगी। तो इस प्रकार ये आई सेंटर बताता है कि किसी इंस्टेंट पर ये वो सेंटर है जो बॉडी को या लिंक को उसके सापेक्ष घूमता हुआ बताता है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताता है उस क्षण के लिए। ये शिफ्ट होता रहता है, आगे पीछे जा सकता है, मोशन कर सकता है, क्योंकि ये स्थायी नहीं होती है, काल्पनिक पॉइंट होता है। कुछ बेसिक आई सेंटर हमने जान लिए थे। स्लाइडिंग हो रही हो, रोटेशन हो रहा हो तो किस प्रकार से आई सेंटर निकालते हैं, पिछली वीडियो में आपने डिटेल में देख लिया होगा। अब किसी इंस्टेंट पर ये लिंक लगी हुई है इस प्रकार से 1 2 3 4, ये 4 लिंक हैं। अब ये रोटेशन कर रही है, मान लो इधर उधर घूम रही है, लेकिन किसी इंस्टेंट पर जहां आपको वेलोसिटी बताई गई है, या फिर कहा जाए एक साथ इस पॉइंट को रोक कर किसी इंस्टेंट पर आपको इनकी लोकेशन बता दी गई है और इनकी आपको पोजिशन दे दी गई है, तो उस क्षण इसके आई सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। फर्स्ट लिंक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिंक है। अब जैसा हम जानते हैं यहाँ पर टर्निंग पेयर बना हुआ है फर्स्ट और सेकंड के मध्य में, तो आई सेंटर यहाँ होगा 1 2। आई सेंटर इसी प्रकार आपने 1 2 फाइंड कर लिया, इसे आप 1 2 लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं, और 2 3 के लिए इसे आप 2 3 लिख सकते हैं। और इसके बाद आप 3 4 के लिए, ये 3 है ये 4 है, इसके लिए आई सेंटर 3 4 आप लिख सकते हैं। 1 4 के लिए या 4 1 के लिए आई सेंटर यहाँ इस पिन पॉइंट पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि टर्निंग पेयर बना हुआ है। अब जैसा हम जानते हैं साथियों, नंबर ऑफ आई सेंटर किस प्रकार से निकाले जाते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देख लिया था। फॉर्मूला होता है अपने पास, यहाँ पर ये 4 लिंक हैं, तो टोटल आई सेंटर कितने होंगे, टोटल आई सेंटर होंगे आपके 6। आपने 4 पता कर लिए। अब इनमें से कौन कौन से हैं, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4, ये आई सेंटर होंगे टोटल 6। ये पिछली वीडियो में डिटेल में बताया जा चुका है किस प्रकार से निकाले जाते हैं, पेयर बनाए जाते हैं जितनी लिंक है उनमें से। तो अब आपको 1 2 1 4 2 3 और 3 4 आई सेंटर पता है। अब आपको पता नहीं है 1 3 कहाँ होगा और 2 4 कहाँ होगा। इसका पता आप किस प्रकार से लगाएंगे। इस प्रकार की समस्या का समाधान दिया था कैनेडी भाई साहब ने। तो कैनेडी मेथड के नाम से हम जानते हैं, कैनेडी थ्योरम हम पढ़ते हैं। कैनेडी थ्योरम में बताया गया था किस प्रकार से आप ये आई सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आई सेंटर आपको पता है उन्हें आप सिंपल रफली इस प्रकार से एक सर्कल बनाएं और उसमें कहीं भी पॉइंट नोट कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड आप कहीं कर सकते हैं, चाहे यहाँ कर सकते हैं, यहाँ फोर्थ कर सकते हैं। इनमें आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। आई सेंटर के लिए सिर्फ आप मार्किंग कर रहे हैं, एक सर्किल ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए। अब ये क्या कर रहे हैं, इन पॉइंटों का आप जोड़ सकते हैं, 1 2 2 3 3 4 या 4 1, इस प्रकार से। इसका मतलब है आपको 1 2 आई सेंटर पता है, 2 3 आई सेंटर पता है, 3 से 4 पता है, 4 से 1 आई सेंटर पता है। या फिर 1 2 के मध्य में आप रिलेशन से आई सेंटर देख सकते हैं। 1 2 में इस प्रकार आई सेंटर देख सकते हैं, 1 के सापेक्ष आप 2 के मोशन देख सकते हैं, या 2 के सापेक्ष 1 के मोशन देख सकते हैं। ये इसका मतलब है। अब आपको रिलेशन देखना है 1 से 3 के मध्य में,
ये ऑलरेडी आपको पता है, रिलेशन बना हुआ आई सेंटर पता है, लेकिन 1-3 किस प्रकार से निकालेंगे और 2-4 किस प्रकार निकालेंगे वो बताया था कि आपको ये मान लेते हैं आपने लाइन ड्रॉ कर दी, रिलेशन बना दिया है। अब यहाँ पर जो 1-3 आई सेंटर होगा ये इन लाइन होगा, एक ही लाइन होगा 2-3 के और 2-1 के। जैसा आप देख सकते हैं 1-2 है और ये 2-3 है, इसी की एक लाइन में 1-3 आई सेंटर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा इसी प्रकार से आपको 1-4 और 1-3 के लाइन में आपको 1-3 आई सेंटर देखने को मिलेगा। अब इस डायग्राम की हेल्प से आप लिख सकते हैं, जैसा आपको बताया था 1-3 का आप रिलेशन देखना चाहते हैं, 1-3 है अपना, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, 1-2 के साथ होगा, ऊपर कनेक्टेड है 1-2 के साथ, और 3-2 के साथ कनेक्टेड है तो 2-3 या 3-2 आप लिख सकते हैं। ये एक ही लाइन होंगे, ये लाइन बता रही है आपको। और दूसरा आपको यही बता रही है 1-3 कहाँ होगा, 3-4 के साथ होगा, 4-1 के साथ होगा, 4-1 3-4 के साथ होगा। तो ये लाइन बता रही है आपको ये तीनों आई सेंटर एक ही लाइन में होंगे। तो अब इस मेथड से आप 1-3 कहाँ होगा, 1-2 के साथ, 1-2 एक पॉइंट ये है अपना, और 2-3 पॉइंट ये है, इसी की लाइन में कहीं आपको आई सेंटर देखने को मिलेगा। इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब दूसरा प्रोसेस बता रहा है 1-4 कहाँ है, ये रहा, और 4-3 यहाँ है। तो इस लाइन को आप ड्रॉ करें ऊपर नीचे, तो इस लाइन में आपका आई सेंटर होगा 1-3। तो आपकी जो लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, वही अपना I13 हो जाएगा। इस प्रकार से आई सेंटर आप पता लगाएंगे, ये दोनों इन लाइन हो जाएंगे। तो ये तीनों आई सेंटर इन लाइन है, ये आई सेंटर इन लाइन है, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर ये एक ही लाइन में मिलते हैं। इसी प्रकार की इक्वेशन आप यहाँ रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे 1-2 के मध्य, 1-4 के मध्य में। 1-2 और 1-4 कहाँ है, 1-2 और 1-4 ये रहे, तो इसी लाइन में कहीं आपको आई सेंटर देखने को मिलेगा 4-2 वाला। तो अब सेकंड देखेंगे, सेकंड रिलेशन 2-3 कहाँ है, ये रहा 2-3 और 3-4, इस लाइन में आपको आई सेंटर देखने को मिलेगा। पहले तो आपको ये पता था, इनको आप बढ़ाते हैं, यहाँ एक कट करते हैं, तो आपको आई सेंटर 2-4 इस पॉइंट पर मिल जाता है। इस प्रकार से आप किन्हीं भी 3 लिंकों का कनेक्शन बना सकते हैं। चाहे तो इन 3 लिंकों को ले सकते हैं, आप चाहें तो इन तीनों को ले सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग इन तीनों को इस प्रकार ले सकते हैं। कितनी भी लिंक कनेक्टेड हो, उनमें से 3 यदि रिलेटिव मोशन में कनेक्टेड हो रही हैं लिंक, तो उनका आई सेंटर कहाँ होगा, एक लाइन में आपको मैच करता हुआ पाया जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कैनेडी थ्योरम कहती है इफ 3 बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन, 3 बॉडी रिलेटिव मोशन में है, जो एक दूसरे से किसी प्रकार यहाँ हो सकती हैं, कहीं और हो सकती हैं, किसी भी लिंक में आप 3 बॉडी की बात करें 1-2-3, ये रिलेटिव मोशन ले सकते हैं इनका, तो इनका जो आई सेंटर होगा, ऑल 3 आई सेंटर्स विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन, इन तीनों के आई सेंटर किसी एक रेखा में मिलेंगे। जैसा आपको बताया था डायग्राम में, किन्हीं भी 3 लिंकों की आप बात करें तो उनके आई सेंटर इसी प्रकार से एक लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। इस जटिल समस्या का समाधान किया था कैनेडी भाई साहब ने। तो ये सब आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।